गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आकांक्षा रघुवंशी, योर बायोलॉजी ट्यूटर। एंड आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आपको ये पता है कि ये टॉपिक आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर क्लास 12 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वाई द ट्रांसक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। ट्रांसक्रिप्शन की नीड क्यों है? ठीक है, हमें पता है कि डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। एंड जेनेटिक मटेरियल क्यों, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर है वो क्यों ज़रूरी है? ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट और फंक्शन सही तरीके से हो सके। ठीक है, एंड डीएनए और क्या काम करता है? डीएनए क्या करता है? इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। कैसे? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करके। ठीक है, तो डीएनए में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है ना जिससे कि आपकी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में जो स्पेसिफिक प्रोटीन है तो होते हैं उन्हें बनाने में वो हेल्प करता है वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में आपकी जो डीएनए है वो आपका रहता है न्यूक्लियोइड में, एंड यूकैरियोट्स में जो डीएनए है दैट वी नो दैट इट इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस। ठीक है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या होती है? राइबोसोम होते हैं। ठीक, अब राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट। ठीक, अब जो डीएनए होता है ना वो खुद मूव नहीं करेगा प्रोटीन सिंथेसिस की साइड में, यानी राइबोसोम पे वो खुद मूव नहीं करेगा, एंड इट डज नॉट डायरेक्टली गारंटी गाइड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसकी वजह इसके बजाय वो क्या करता है ना कि जो भी अपना इंफॉर्मेशन है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स बेसिकली एमआरएनए में ट्रांसफर करता है, एंड फिर जो ये एमआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर आपके राइबोसोम्स पे जाएंगे, एंड देन दे विल हेल्प इन protein synthesis. So what is DNA doing here? DNA is not moving itself, but it is transferring its entire information to the mRNA molecule, and फिर ये mRNA molecule जाते हैं राइबोसोम पे, and they will direct the process of protein synthesis. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी जेनेटिक मैसेज है ना आपका डीएनए में, वो आपका कोड होगा आरएनए मॉलिक्यूल में। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट, यानी डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो अगर हम लोग डेफिनेशन एक छोटे स्मॉल तरीके से हम लोग जानना चाहें कि इफ यू हैव टू डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, देन इसका क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ copy of genetic information that is stored in the DNA strand into a complementary strand of RNA, basically mRNA, with the help of important enzyme RNA polymerase. ठीक है, अब जो आपकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी की जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द एंटायर प्रोसेस विथ वन मेजर डिफरेंस। ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है ना कि केवल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड केवल एक ही स्टैंड ऑफ डीएनए कॉपी होता है आरएनए में। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं। एज बोथ दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं यूज होता है? ठीक है, होना चाहिए भाई, डीएनए के पास दो स्ट्रैंड्स हैं, अलग अलग कर ले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैं, ठीक है, अगर वो लोग इस प्रोसेस में यूज होंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बनाएंगे दो अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल। मान लीजिए एक की हम लोग नेमिंग कर लेते हैं आरएनए 1 मॉलिक्यूल एंड आरएनए 2 मॉलिक्यूल, एंड इनमें फिर क्या होगा? दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यानी दो अलग अलग एमिनो एसिड सीक्वेंस होंगे इसमें। ठीक है, एंड अगर इसमें दो अलग अलग सीक्वेंसेस, दो आरएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए 1 और आरएनए 2, इनमें अलग अलग होगा तो अलग अलग डिफरेंट प्रोटीन भी बनेगा, राइट। क्यों प्रोटीन बनेगा? क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड सीक्वेंस है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए विल कोड फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, एंड इस वजह से पूरा जो ये प्रोसेस है, ठीक है, द एंटायर प्रोसेस विल बी कॉम्प्लिकेटेड। सेकेंडली बिकॉज क्योंकि दोनों आरएनए स्ट्रैंड जो बनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो फिर फॉर्म कर लेंगे आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड वी नो दैट दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो फिर आपका प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एंड दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल देन गो टू वेस्ट, राइट। नाउ एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और उसके पहले हम लोग एक शॉर्ट में समझते हैं कि एक्सॉन इंट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट इन अ शॉर्ट, तो एक्सॉन्स ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे कोडिंग सीक्वेंस होते हैं दैट कोड फॉर एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो एमिनो एसिड होता है सीक्वेंस, उन्हें ये बनाते हैं एक्सॉन। एंड इंट्रॉन्स क्या होते हैं?
दो एक्सॉन के बीच में पाई जाने वाली जो जंक सीक्वेंसेस होती है जिनका ज़्यादा रोल नहीं होता है आपके प्रोटीन बनाने में, वो आपके होते हैं इंट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट, तो जो ये आपका प्रोकैरियोट्स होता है ना, उसमें सिर्फ एक्सॉन ही होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रोसेस हो गया भाई, एक्सॉन्स ही होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है उनमें दोनों एक्सॉन इंट्रॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि यू, तब ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि भाई यूकैरियोट्स में क्या एक्सॉन इंट्रॉन दोनों यूज होते हैं? तो यस, इन द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोट्स जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो आपका एक्सॉन इंट्रॉन दोनों के साथ होगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, जब एंड में आप ट्रांसक्रिप्शन एंड में पहुंचते हैं तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं कुछ, तो उस समय क्या किया जाता है कि इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, बिकॉज दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्सॉन्स आर देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मेच्योर आरएनए व्हिच इज नोन एज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइट। एंड फिर ये आपके ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाने में यूज अप होता है। नाउ द एंटायर, एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, टर्मिनेटर, ठीक है। वी नो दैट दिस ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपका G1 और G2 फेजेस ऑफ सेल साइकिल में होता है, ठीक है। एंड 3 मेन रीजन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के, प्लीज रिमेंबर दैट देयर आर ओनली 3 मेन रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर, राइट। नाउ तो एक रूल है जिससे कि दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो होते हैं, ठीक है, उसकी हम लोग नेमिंग करते हैं किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चरल जीन के बेसिस पे। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन होता है उसके बेसिस पे हम लोग दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को नेमिंग करते हैं। एंड क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स की जो होती है वो अपोजिट पोलैरिटी होती है। अब पोलैरिटी का यहाँ क्या मतलब हो गया? पोलैरिटी का मतलब हो गया कि एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' डायरेक्शन में है तो दूसरा स्ट्रैंड आपका 3' to 5' डायरेक्शन होगा। इसका क्या मतलब होगा कि उनकी डायरेक्शंस चेंज हुई हैं, ठीक है। एंड अदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या करता है? अपना जो फंक्शन है वो आपका सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, 5' to 3'। प्लीज रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देन क्या होता है कि जो एक स्ट्रैंड होता है उसकी पोलैरिटी जिसकी 3' to 5' होती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिए 3' to 5', उसकी हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज नोन एज। एंड जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसकी पोलैरिटी हो रही है 5' to 3'। देखिए 5' to ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, 5' to 3', इसे हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। एंड ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना, यही आपका मेन फोकल पॉइंट होता है व्हेन वी विल डिफाइन द पोजीशन ऑफ बोथ प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर। वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड ये जो कोडिंग स्टैंड होता है ना, वो किसी चीज को भी कोड करने में हेल्प नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मैंने पहले ही बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज की भी जो डायरेक्शन है वो 5' to 3' है, कोडिंग स्टैंड की भी डायरेक्शन है 5' to 3' है, तो फिर ये कैसे कोड कर पाएगा, राइट? ना, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अगर 5' to 3' डायरेक्शन में कोड कर रहा है यानी उसको अपोजिट पोलैरिटी चाहिए कोई भी चीज को वो करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए, राइट, कोई भी दूसरे स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने के लिए। तो दैट इज वाई कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट पार्टिसिपेट, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। नाउ अगर हम लोग प्रमोटर और टर्मिनेटर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर जीन के साइड बाई साइड पे लगा हुआ है, देखा आपने? देखिए स्ट्रक्चर जीन बीच में है एंड प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों आपके साइड में लगे हुए हैं। नाउ जो प्रमोटर है वो आपका 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चर जीन पे है, ये देखिए ये आपका 5' एंड ऑफ पे लगा हुआ है, ठीक है। एंड जो टर्मिनेटर है वो 3' एंड पे लगा हुआ है। देखिए हम लोग कोडिंग स्टैंड की जो चीजें है ना, कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो प्रमोटर है वो है आपका 5' एंड पे लगा हुआ है एंड टर्मिनेटर जो है वो आपका 3' एंड पे लगा हुआ है, यानी कोडिंग स्टैंड इज यूज्ड एज अ मेन फोकल पॉइंट हियर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ बोथ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। अब प्रमोटर की हम लोग बात करें तो प्रमोटर वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस जो प्रोवाइड करता है आपका बाइंडिंग साइट। किस चीज के लिए बाइंडिंग साइट? आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट के लिए ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड ये ऑल्सो डिफाइन करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड ऑल्सो, ठीक है। नाउ टर्मिनेटर की बात करें तो टर्मिनेटर जो लोकेटेड रहता है वो आपका 3' एंड पे लोकेटेड रहता है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन के एंटायर प्रोसेस को टर्मिनेट करता है,
ठीक है, आगे हम लोग जब पूरा प्रोसीजर समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि टर्मिनेटर कैसे आगे इस पूरे इंटायर प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। नाउ देयर आर 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट इज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। पोलैरिटी क्या थी? पोलैरिटी 5' to 3', ठीक है। एक डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए। All the 4 types of ribonucleotide triphosphate, which is ATP, GTP, CTP and UTP, and divalent metal ions, magnesium हो या Mn+2, ठीक है, दैट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर। थैंक यू। एंड आगे जो प्रोसीजर है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आपको कि कैसे पूरा एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। आई विल श्योरली मैं उसे फिर से आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।